जय हिंद साथियों। वीके यूनिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब किया, जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब किया, उनको मैं दिल से शुक्रिया कहता हूं। और जिन लोगों ने या जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, जिससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियो अपलोड होंगे उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज हम ऐसे सवाल करते हैं जिससे कि हमारे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही टाइम ले लेता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, हम आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11, ऐसे आप क्वेश्चन कहाँ चले +11 ऐसे डॉट इनफिनाइट। ये पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये हुआ कि जब √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस √11 ऐसे बस आपने 2-3 पद उत्तर दिया है। तीसरा क्वेश्चन ये अनंत तक है, ये कुछ समय तक है। चौथा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन आपका हो गया, इससे इसको रेस करते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये हुआ, केस हुआ हमारा कि √11 ये कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे। पहला, उसके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे ये क्वेश्चन हुए कि √11 और √11 तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इन सभी क्वेश्चन को हम विद इन 1 सेकेंड के अंदर करेंगे, जिसमें हम काफी समय लगा लेते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे हम उन्हें 1 सेकेंड में कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम आपसे कह दें, पहला क्वेश्चन हो गया कि पहला केस चलते हैं। ये हमारा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट दिया क्वेश्चन कि इफ x इज इक्वल टू दे दिया √11 ऐसे दिया अनंत दिया हो तो इसका आंसर कितना होगा। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए ये और ये कितने तक हो, अनंत तक हो, तो जो हमारा ये लिखा होता है वही हमारा क्या होता है आंसर। तो ऑप्शन दिया रहेगा 10, 11, 9, 12। तो आप ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो आप डायरेक्ट लगा दे रहे हैं 11। अब पूछो क्यों, चलिए कर देते हैं। अच्छा देखिए, जैसे अगर हमने क्वेश्चन दिया है इसमें से हम इसको इरेज कर दिए, हटा दिए, तो अब ये कितना है 11 है ना। जैसे कि एक समुद्र में से भाई बूंद पानी निकाले, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं कि अब इतने पूरा क्या लिख देते x, इतने पूरा लिख देते 11 जो इरेज किए थे। अच्छा इतने का पूरा क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं क्या, जब इतने का पूरे को x लिख सकते हैं। अब दोनों पक्षों क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे, तो x² बराबर 11x आया। x से ये कैंसिल हुआ तो x बराबर कितना गया, समझ में। तो इस टाइप जब भी प्रश्न रहेंगे जो संख्या दिया वह इसका क्या होगा उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करना है x बराबर √19 और ऐसे इनफाइनाइट तक गया। इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्टली अवश्य क्या होगा 19 या 65 हो गया। तो जैसे √7 हो, √5 हो, √9 हो, 9 तो 3 हो जाएगा, तो 11 हो, 19 हो, 23 हो, इस तरह संख्या जो भी दिया रहेगा वही आपका क्या होगा उत्तर होगा। तो समझ में आया क्वेश्चन। ये हमारा पहला केस था। तो इसलिए क्वेश्चन आप कर लीजिए। जैसे हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि x बराबर y बराबर दे दिया √7, इसका आंसर कितना होगा। अब एट्रिक क्वेश्चन सी और इसका आंसर है क्योंकि तुरंत आ गया। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे जब अनंत तक होगा उसका आंसर वही होगा। अब आपको तो दिमाग में ये आ रहा कि सर अगर ये अनंत हट जाए, मतलब ये हुआ केस सेकेंड। अब देखते हैं केस सेकेंड ये है, जैसे क्वेश्चन दिया x बराबर दे दिया √7 ऐसे क्वेश्चन दे दिया, मान 3 बार दिया, ऐसे 5 बार दिया हो, 6 बार दिया हो, 7 बार दिया हो, 8 बार। तो पहले एक बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन से चुटकियों में करेंगे, ठीक है। चलिए तो इस जो क्वेश्चन है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, √7 लिखेंगे, इस 7 को लिखते हैं 7 पावर 1/2, क्योंकि जब रूट हटाओगे तो 1/2 आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, हम 1 मानते हैं, पावर जोड़ देते हैं, तो कितना आता है 7, रूट आ गया 2 1 का 2, 7 पावर 3/2 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंडर रूट हटाएंगे। जब अंडर रूट हटाते हैं बेटे तो क्या आएगा हमारा 7 पावर 1 गुणे हटा दोगे तो क्या आएगा 7 पावर 3/4 आया।
तो इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पावर 1 हो गया तो 7 पावर कितना हो गया, 7 पावर हो गया 3 1 7, तो 7 बटे कितना हो गया 4 हुआ, 4 1 का 4 4 3 7 हुआ। और इसको सॉल्व करो, रूट हटाओगे तो 7 पावर कितना आ गया 7 बटे 8 है, ये हमारा आंसर है। अच्छा भाई आप इतना सॉल्व कर रहे हो तो इससे अच्छा ट्रिक समझ लो, ऐसा ट्रिक जो हमारे फिर उसके देखो पहले कितना है 1 2 क्या है 7 है तो 7 लिखो, फिर देखो करंट कितना बार 1 2 3 3 बार है ना, तो लिखो क्या 2 पावर 3 कितना होता है, और 2 पावर 3 में 1 कम कर दो, एक क्या कर दो कम कर दो, इसका मतलब क्या हुआ देखो 7 हुआ 2 का कितना हुआ 8, और 8 में 1 की कमी कर दो कितना गया 7। आया हमारा आंसर आया। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप 1 सेकंड से कम का समय लगाओ। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं आपसे करने के लिए, अगला क्वेश्चन दे दिया जाए कि रूट x बराबर दे दिया जाए रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 बराबर कितना होगा, तुरंत करिए कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 2 5 6 कितना होता है, तो 2 दूनी 4 6 दूनी 8 8 दूनी 16 16 32 64, तो क्या हो गया 5 पावर क्या कर दो 64, और 64 में 1 कम कितना हो गया 63, हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे इसका फार्मूला हम लिखवा दे, इसका फार्मूला लिख लीजिए। चलिए इसका आंसर है, इसका फार्मूला देखिए लिख ले दे रहे हैं हम। यहाँ से फार्मूला होता है अगर रूट एक्स तो रूट ये n बार कितनी बार हो n बार, तो क्या होता है x पावर ये होता है 2 पावर n और 2 पावर n माइनस 1, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और जहां n है करणियों की संख्या n है और जितनी बार करणी लिखा हो, तो ये आपका सवाल हो गया। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको 1 सेकेंड में करना होगा। चलिए इरेज कर दे इसको हम। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अब आपको अगला क्वेश्चन देते हैं। अब देखिए केस थर्ड अब क्वेश्चन दिया है कि रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 और तुमसे कहा जाए कितना होगा, अनंत बार दिया हो। तो जब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा, जब ये बीच में धन मतलब प्लस का चिन्ह हो तो इसका ऐसा गुणनफल कीजिए जिसका अंतर कितना हो 1 हो। दो इसका क्या हो गया कि दो पदों ऐसा गुणा करो कि उसका अंतर 1 हो। इसको लिख सकते 4 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या, इसके बीच का अंतर कितने का है 1 का है ना। तो जब धन वाला चलेगा, कौन सा चिन्ह चलेगा, तो धन वाला चलेगा, हमेशा बड़ा वाला उत्तर, कौन सा बड़ा वाला उत्तर, तो x बराबर ये दिया है तो धन चल रहा है तो 4 गुणे 3, तो बड़ा कौन है 4 3 है 4 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। अगर यहीं पे ये माइनस होता, क्या होता माइनस होता, ये तो माइनस हो गया, तो इसका उत्तर कितना होगा 3 होगा। तो जब धन चलेगा तो बड़ा वाला लेंगे उत्तर, तो छोटा क्या होगा छोटा वाला, जब ऋण हुआ तो छोटा उत्तर लेंगे। अब एक प्रश्न ऐसे आ गया था जो कि हमारी VSI प्रश्न आ गए थे। चलिए क्वेश्चन दिया था यदि x बराबर दिया था कि 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 प्लस रूट 56 इनफाइनाइट बार दिया था, और y बराबर दिया था कि 56 माइनस 56 माइनस 56 ऐसे माइनस डॉट बार इनफाइनाइट बार दिया था। तो तुमसे पूछा था कि x प्लस वाई बराबर कितना होगा। ऑप्शन दिया था तुम्हारा, ऑप्शन दिया था 14 15 16 और 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इसमें सिंबल किसका चल रहा है प्लस का, तो गुणा कर दीजिए 8 से 56, तो जब प्लस वाला हो कौन सा उत्तर लेंगे बड़ा वाला, तो इसका उत्तर कितना आ गया x का उत्तर आएगा 8। y में सिंबल किसका चल रहा है माइनस चल रहा है ना, तो माइनस क्या लेंगे छोटा वाला, तो 8 गुणे 7 छोटा वाला कितना है 7, तो ले लो y मान कितना गया 7, तो वह x प्लस में क्या निकालना है y, जब x प्लस y में कितना आएगा 15, ये आपको क्या हो जाएगा उत्तर। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे वो आपको 1 सेकेंड के अंदर करना है। चलिए एक क्वेश्चन अब आप कर लीजिए, इसको ऐसा दें। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप करिए।
क्वेश्चन ये है कि भाई हम दे देते हैं रूट दे दिए 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 प्लस रूट 20 ऐसे इनफाइनाइट बार दिया है। ये मान लीजिए a बराबर है और b बराबर दे दिया जाए 12 12 12 12 माइनस 12 ऐसे इनफाइनाइट बार दिया। और तुमसे पूछा जाए कि a माइनस b कितना होगा, जल्दी कीजिए, कितना होगा? इसका कितना हो गया 5 गुणे 4। तो चाहे आप 4 गुणे 5 करो चाहे 5 गुणे 4, हमेशा बड़ा वाला लेना, ये याद रखिएगा। तो बड़ा वाला कितना है 5, तो क्या होगा 5 माइनस छोटा वाला कितना है, तो 4 गुणे 3। तो इसमें किसका सिंबल बचला, माइनस करना, तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला बड़ा वाला, छोटा वाला लेंगे। तो 3 बराबर कितना हो गया 2। तो ऐसे साइड क्वेश्चन किसे 1 सेकंड में करना है। तो इस टाइप जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर जाओगे। तो इससे भी ढासू ट्रिक जो कि हम कल की क्लास में लाएंगे, जो कि इससे भी डेंजरस होगा, इससे भी अच्छा होगा, जो आप देखते मान ऐसे सवाल जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी हम ऐसे ही प्रश्न लेंगे, जैसे यहाँ 11 हो गया, अब तुम कहोगे सर इसका तो फैक्टर बन नहीं रहा है, तो इस टाइप के प्रश्न हम कल चलेंगे, जो कि कल इससे भी यूनिक तरीका होगा। बस आप कोशिश कीजिए ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा लोग जुड़े। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी आएगी, ताकि हम आपको और अच्छा पढ़ा सकें। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप सॉल्व करिए। कल इस टाइप के प्रश्न चलेंगे जिनका फैक्टर नहीं बनेगा, जो कि इस ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे आप इस टाइप क्वेश्चन कर जाओगे। चलिए, तो ये सवाल आज यहीं तक लेते हैं।